वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 के अंदर हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो आज हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। सिंथेटिक डिवीजन क्या करता है आपको कि कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल होती है दूसरी आपके पास पॉलिनोमियल से डिवाइड करके उसको रिड्यूस कर देती है। जैसे इसकी पावर कितनी है 3, तो इसकी पावर एक रिड्यूस करके 2 बना देगी, 2 वाली होगी तो सिंगल बना देगी। इट मीन्स सिंथेटिक डिवीजन एक अच्छा मेथड है कि जिसके थ्रू आप किसी भी पॉलिनोमियल की पावर को कम कर सकते हैं, उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उसने कहा है कि भाई आपने डिवीजन करनी है किसकी, इस पॉलिनोमियल की किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। तो जब कभी भी आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास गिवन होता है जिससे आपने फैक्टर से डिवाइड करना होता है, तो आपने लिखना है कि x माइनस 1 जो भी आपके पास डिवीजन के डिवाइज़र होता है और डिविडेंड होता है, तो आप क्या करते हो उसको 0 के बराबर रखते हो और वहाँ से फिर आप वैल्यू निकालते हो। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी 1, आपके पास x की वैल्यू क्या निकल गई 1 निकल गई। अब आप क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है उसके कोफिशिएंट, यानी सिंथेटिक डिवीजन जो मेथड है वो सिर्फ कोफिशिएंट के ऊपर वर्क करता है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो क्या नज़र आ रहा है 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो क्या है 1। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये तो कांस्टेंट नंबर है तो है ही 1। तो सबसे पहले आप इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। अब कोफिशिएंट तो आप लिखेंगे, लेकिन आप इसके अंदर देखो सबसे पहले ये देखोगे कि इसकी पावर मिस तो नहीं है, बीच में से मिसिंग तो नहीं है कोई। जैसे कि यहाँ पे पावर कितनी है 3, उसके बाद पावर कितनी है 2, उसके बाद पावर कितनी है 1 और उसके बाद पावर देखें यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी पावर मिसिंग नहीं है। अगर मिसिंग पावर होती है ना तो उसकी जगह आप 0 लगाते हैं, जैसे कि हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम देखें क्या लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले एक क्लू तो ये मिला कि x की वैल्यू क्या मिली 1। जो भी यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कोफिशिएंट आप 1 बाय 1 लिख देंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या मिला पहला 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिला 1 माइनस का, एक्स का कोफिशिएंट क्या मिला 1 और आखिर में कांस्टेंट क्या मिला 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि स्पेस देकर फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट वाला नंबर, वो आपने सेम एज इट इज़ नीचे मार्क कर लेना है। फिर आप उसका टेबल पढ़ें, फिर आप उसको सॉल्व कर दें। देखें आपके पास ये वैल्यू क्या है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, वो यहाँ चला जाएगा तो यहाँ आ गया 1। इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 0। अब देखें ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0, वो 0 यहाँ आ जाएगा। 1 में 0 प्लस किया 1। अब देखें ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 1 जा 1। इनको सॉल्व करें, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। आखिर में जो वैल्यू होती है वो आपको बताता है कि ये रिमाइंडर है। क्या है आपका, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। और अगर किसी भी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो आप क्या कहेंगे कि जिससे आपने डिवाइड किया वो इसका फैक्टर है। फैक्टर क्या करता है, किसी भी पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5 को 2 से डिवाइड करवाऊँ तो 2 2 ज़ा 4, 1 देखें इसमें बच गया ना, इसका मतलब 2 ने 5 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। सेम एज इट अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ 2 ले लूँ, 2 टाइम्स 2 कितना हो गया 4, तो देखें यहाँ पे 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब 2 किसका फैक्टर, 4 किसका फैक्टर है 2 का, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ हमने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई कर दिया। अब उसका लास्ट स्टेप क्या है, आपने रिमाइंडर तो पता चल गया। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपके पास जो भी पावर होती है ना पॉलिनोमियल की, वो एक रिड्यूस हो जाती है। अब देखें यहाँ पे पावर कितनी है 3, अब हमारे पास पॉलिनोमियल कितने की बनेगी 2 की बनेगी। तो आप क्या लिखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है क्वोशंट कहलाता है। क्या कहलाता है क्वोशंट। क्वोशंट कैसे लिखोगे आप, क्वोशंट लिखने का तरीका क्या होता है कि पावर कितनी है 3, तो एक कम से स्टार्ट कर लो। कम से स्टार्ट कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस और आखिर में कोई कांस्टेंट आएगा। अब देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होगा तो a, ये क्या होगा b और ये क्या होगा c। तो अब देखो यहाँ पे 1 0 1 ये आपकी a b c की वैल्यू, ये आपकी a की वैल्यू है
ये आपकी b की वैल्यू है और ये आपकी किसकी वैल्यू c की। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 1x², b की जगह पे क्या आ जाएगा 0x, c की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो 1 लिखेंगे नहीं तो सिर्फ क्या बचेगा x², ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0 + 1। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका कोशेंट निकला। ये क्या है आपका कोशेंट, ठीक है। तो आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद आपने इसका रिमाइंडर बता दिया कि भाई रिमाइंडर कितना है 0 है, इसका कोशेंट क्या है x² + 1। देखें कोशेंट का मतलब क्या है, आपने इस पोलिनोमियल को रिड्यूस कर दिया, कम इसकी डिग्री को डिक्रीज़ कर दिया। जैसे इसकी डिग्री कितनी थी 3, हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, अब कितने में हो गई 2 में। तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई होता है 1 बाय 1 आपकी पावर रिड्यूस करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है, ये आप कीजिएगा। इसका थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट के अंदर जो उन्होंने कहा है कि पोलिनोमियल आपके पास गिवन है x⁵ + x³ - 2x² - 3। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, x + 1 के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखें डिवाइड करने के लिए हमने वही सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करना है, क्योंकि किताब वाले ने भी कहा है कि आप सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेके इसको सॉल्व करें। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हमें डिवाइड किससे करना है, x + 1 से। तो आप लिखोगे x + 1 किसके बराबर 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी -1। क्लियर, एक चीज़ तो ये आपके पास क्लियर हो गई। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन आप क्या करोगे, जो आपके पास x की वैल्यू निकली वो यहाँ आपको ब्रैकेट बना के इसको यहाँ प्लेस कर दोगे। देखें सिंथेटिक डिवीजन अभी भी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, डिवाइड करने के काम आता है, और ये इससे आप क्या करते हो कि पावर रिड्यूस हो जाती है। अभी देखो कितनी पावर है 5। अब आपको डिवाइड करने के बाद जो पोलिनोमियल मिलेगी ना उसकी पावर एक कम हो जाएगी, वो होगी 4। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, x की पावर 5 मौजूद है, ठीक है। 5 से कम क्या होगा 4, क्या 4 वाली पावर है, नहीं, यहाँ पे मिसिंग है ना। तो देखो 5 का इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -2, इसका कांस्टेंट नंबर क्या है -3। सबसे बड़ी पावर कितनी नज़र आ रही है 5 का कोफिशिएंट क्या है 1, भाई हमने यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे कौन सी पावर चाहिए 4 वाली पावर है नहीं, तो 4 वाली पावर की जगह आप क्या प्लेस कर दोगे 0। 4 के बाद क्या आएगी 3 की पावर कितनी है 1, और कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 के बाद क्या आएगा 2 का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा -2 प्लेस कर दिया। x की पावर 2 के बाद क्या आएगी 1 वाली तो पावर ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या प्लेस कर दोगे 0, और उसके आखिर में फिर क्या बचेगा कांस्टेंट नंबर, वो क्या है -3। अब देखें वही आपके पास क्राइटेरिया होगा कि आप एक लाइन के स्पेस करके फर्स्ट वाला जो आपके पास कोफिशिएंट होगा वो आपको उसको सेम एज इट इज़ उतार दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 ज़ा 1। अब देखो यहाँ पे इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसका साइन कुछ भी नहीं है तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़ा 1, तो 1 में 1 प्लस के क्या बचा 2, सेम एज इट इज़ इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो। माइनस इसका साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का क्या बचेगा 2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4, सेम एज इट इज़ ये माइनस और ये माइनस, ये मैं यहाँ आपको स्केच बना देता हूँ। माइनस माइनस प्लस, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस, और इसका साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7। तो देखें माइनस का 7 आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर आपका ये हो गया। अब आपने क्या निकालना है कोफिशिएंट, कोशेंट निकालना है। तो कोशेंट के लिए देखो यहाँ पे कितनी पावर थी आपके पास, क्या थी 5। कोशेंट कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से, और ये किसकी वैल्यू थी, जैसे कि हमने यहाँ पे किसकी स्टार्ट कहाँ से होती है ABC, सेम एज इट इज़ यहाँ भी ABC की काउंटिंग स्टार्ट कर दें आप। तो ये किसकी वैल्यू है ABCDE। तो आप क्या करोगे कि आपके पास A की वैल्यू पता है 1,
बी की वैल्यू क्या है आपके पास -1, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 2, डी की वैल्यू क्या है आपके पास -4 और ई की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। और आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन होगा आपके पास ए पे पावर कितनी थी 5, अब कहाँ से स्टार्ट होगी 4, फिर आएगा बी पे पावर बी एक्स पे पावर 3, सी एक्स पे पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई, और यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू आप प्लेस कर दें। क्वेश्चन क्या बनेगा फिर आपका, क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ मैंने ए बी सी की वैल्यू प्लेस करने के बाद इसको सॉल्व किया, तो आपका क्वेश्चन क्या निकला, x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो देखें आपके पास पावर कितनी थी, 5 वाली पोलिनोमियल थी, आपने सिंथेटिक डिवीजन लगा के उस पोलिनोमियल की पावर को रिड्यूस कर दिया, यानी आप 4 के अंदर लेकर आए। अगर हम दोबारा इस पर दोबारा सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे तो ये और रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी देखें कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया इसने। ये जो x+1 आपके पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन थी ना, ये एक फैक्टर जो है ये इसका कम्प्लीटली नहीं है, फैक्टर हम इसको कह ही नहीं सकते। फैक्टर कब कहेंगे, जब ये इसको क्या करेगा कम्प्लीटली डिवाइड। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर क्या आया था 0 आया था, इसका मतलब x-1 इसका क्या था फैक्टर था, लेकिन हम इसको फैक्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने इसको क्या नहीं किया, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देन कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज़ x+5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस k स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। देखें फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो x आपके पास x+5 है ना, ये इसको क्या करेगा कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आप सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो हम क्या लिखते हैं कि x+5 किसके बराबर होगा 0 के। पहले हम x यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी -5। अब वही सेम क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे कि भाई -5 को यहाँ प्लेस कर देंगे, और उसके बाद जो आपके पास पोलिनोमियल गिवन होगी आप उसके कोफिशिएंट यहाँ प्लेस कर दोगे। पावर कितनी है 3, 3 के बाद कौन सी पावर आएगी 2, 2 का कोफिशिएंट क्या है k, उसके बाद 2 के बाद क्या आएगी 1, उसका क्या है -2, और उसके बाद क्या है 15, और फिर आप उसको सॉल्व कर लें। हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। पहला वाला कोफिशिएंट क्या आएगा सेम आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10, इसका साइन क्या माइनस, इसका साइन क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस। देखें ये k है और ये 10 है, ये प्लस नहीं हो सकते ना ये माइनस हो सकते, तो क्या सेम आ जाएगा k - 10। अब देखें ये 5 जो है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट के साथ। जब ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा k के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा -5k और माइनस माइनस प्लस 5 10 ज़ा 50। अब देखें यहाँ पे ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, इसका साइन क्या माइनस, इसका साइन क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस, -5 तो देखें सेम रहा क्योंकि ये k वाली टर्म नहीं है। यहाँ 50 में से 2 निकाल देंगे तो आप कितना बनेगा प्लस का 48, और फिर उसके बाद 5 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 5 को माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 ज़ा 25k, और 48 को आप इसके मल्टीप्लाई करवा दें किससे 5 से, तो 48 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना बनेगा 240 बनेगा। इसका साइन क्या है प्लस और इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 240, ठीक है, नहीं माइनस का, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 240। अब देखें 25k तो सेम रहा क्योंकि k वाली टर्म है, ये क्या है प्लस का 15 और ये क्या है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 240 में से 15 जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 225। अब देखिए उसने वर्ड क्या यूज़ किया था, उसने कहा था कि ये इसका क्या है फैक्टर है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 के बराबर। आपके पास रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर कितना है 225k माइनस 225 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लें, 25k इज इक्वल्स टू 225 k इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 25।
तो 25 2 to 5 डिवाइड 25, तो आंसर क्या मिला, के की वैल्यू 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास कहा गया है कि प्रूव डेट x माइनस 2y इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब देखिए आपने क्या करना है कि प्रूव करना है कि भाई ये जो फैक्टर है ये इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कीजिएगा, सेम इसी तरह होगा। इसके अंदर तो k की वैल्यू निकालनी थी, इधर डायरेक्टली रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे कि देखें अभी हम यहाँ भी करेंगे, जैसे कि हमें प्रूव करना है शो डेट 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, भाई 3 इसका रूट है या नहीं। अब देखो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली x की वैल्यू उसने निकाल के दे रखी है। उसने आपको 3 बता दिया है कि x की वैल्यू क्या है, 3 है। भाई रूट क्या होता है, जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब आपने क्या करना है, सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या, कुछ भी नहीं है, तो इधर कोफिशिएंट क्या, 1। क्यूब के बाद क्या आएगा, स्क्वायर का -6 5 12, और यहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे। देखें यहाँ पे यही बात कर रहा है, शो डेट 3 इज़ अ रूट और फैक्टर क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ये भी इसको क्या करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो x पहला कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1। 3 1 ज़ा 3 यहाँ आ गया, प्लस का प्लस माइनस का 3 यहाँ ले जाएं, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9, क्योंकि ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस। तो ये कितना बनेगा, 4 माइनस का, इसका साइन क्या प्लस, इसका साइन क्या माइनस, प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12। देखें ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आया, 0। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि यस, सो 3 इज़ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह होगा कि उसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x माइनस 3 x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये क्या कह रहा है कि भाई k की कौन सी आप वैल्यू यहाँ पे प्लेस करोगे कि x माइनस 2 इसका क्या बन जाए, फैक्टर बन जाए। फैक्टर जब बनता है, फैक्टर जब भी वर्ड यूज़ होगा तो आपके जहन में क्या आएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो उसका क्या है, फैक्टर भी नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से थ्रू जल्दी से k की वैल्यू निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2 किसके बराबर लेंगे, 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ से तो x की वैल्यू निकाली। अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए पहले यहाँ x की वैल्यू प्लेस करते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यहाँ कोफिशिएंट लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो क्या कोफिशिएंट है, 1 आ गया। पावर 3 के बाद पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, -4। 2 के बाद क्या है, 1 यानी k, और उसके आखिर में क्या आएगा, 2। आप एक लाइन का स्पेस देकर फर्स्ट कोफिशिएंट को लिखेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई का। 2 1 ज़ा 2, इसका साइन क्या है, प्लस माइनस का 2, इसका साइन क्या है, प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, k और -4 नहीं हो सकता तो k -4। अब देखें ये वाला जो 2 है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। 2 जब k से करेगा तो क्या बन जाएगा, 2k। 2 जब 4 से करेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 8, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे 2k तो सेम आ जाएगा, ये है माइनस, ये भी क्या है माइनस प्लस, तो 8 में 2 प्लस किए माइनस का 10। अब आपके पास देखें कंडीशन को यूज़ करते हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसने क्या कहा है कि भाई ये इसका क्या बनना चाहिए, फैक्टर के लिए आपके पास इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो आप क्या लिखोगे, फॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस 2 विल बी a factor of given equation। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन का क्या होना चाहिए, फैक्टर। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अब रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास क्या निकली, ये क्या होता है आपके पास r होता है ना, रिमाइंडर की वैल्यू क्या निकली है, 2k -10
इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, 2k इज़ इक्वल्स टू 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 10। तो k की वैल्यू आपके पास क्या निकली 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।